हेलो स्टूडेंट्स, एजुकेशन प्लेटफॉर्म आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टाफ स्मार्ट क्लास में आपका स्वागत है। और हम पढ़ रहे हैं विद्युत आवेश धारिता नाम का चैप्टर है, जिसका लेक्चर नंबर 3 आपके सामने आ गया। इससे पहले लेक्चर में हमने विभव पढ़ा, विभवांतर पढ़ा, अक्ष पर कितना होता है, निरक्ष पर कितना, ये सब हमने आराम से कंप्लीट कर लिया। एक्चुअली ये क्वेश्चन लेक्चर नंबर 3 नहीं, लेक्चर नंबर 4 है, क्योंकि अक्ष निरक्ष वाला हमने क्वेश्चन कर लिया है। तो आज जो इस वीडियो में पढ़ेंगे लेक्चर नंबर 4, आपका लेक्चर नंबर 4 आने वाला है। और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 2 होने वाले हैं इसके अंदर, एक आवेश समूह के कारण विद्युत विभव और दूसरा विद्युत स्थिति ऊर्जा वाला क्वेश्चन। ये दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके मैं इस वीडियो में कवर कर दूंगा। तो टाइम खराब नहीं करते हुए स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन क्या होता है? क्वेश्चन हमारा ये, किसी बिंदु आवेश समूह के कारण विद्युत विभव के लिए व्यंजक प्राप्त करो। किसी बिंदु आवेश समूह के कारण मतलब बहुत सारे क्या है, आवेश है, उनका एक समूह बना हुआ है, उनके कारण क्या करना है, मुझे विद्युत विभव ज्ञात करना है। जैसे विद्युत विभव अक्ष पे निकाला, निरक्ष पे निकाला, और ये क्या करना है, हमें उसके लिए निकालना है बहुत सारे बिंदु आवेश के कारण। थ्योरी क्या कहती है? विद्युत विभव एक अदिश राशि है, लिख दी मैंने थ्योरी पहले ही। विद्युत विभव क्या है आपकी? एक अदिश राशि है। अतः किसी निकाय पर उसके आवेशों के कारण विद्युत विभव अलग अलग आवेशों के बीच गणितीय योग से प्राप्त किया जाता है। मतलब क्या है, मैंने माना यह पॉइंट है हमारा, एक हमारा पॉइंट है P है, यहां से बहुत सारा आवेश है। मैंने माना एक आवेश यहाँ है Q1, एक आवेश आपका Q1 यहाँ है, चलो एक आवेश यहाँ है Q2, एक आवेश यहाँ है Q3, एक चलो यहाँ ले लो Q4, एक आवेश मान लो यहाँ है Q5, और भी ऐसा 6-7 कितने भी ले लो। मैंने माना ये जो दूरी है, इनसे दूरी ये R1 है, Q1 की दूरी R1, ये R2, ये R3, ये R4 और ये R5। तो बहुत सारे अनेक आवेश हैं आपके, और एक पॉइंट क्या है आपका P। तो टास्क क्या मिला हमें? इन अनेक आवेशों के कारण बिंदु P पर विद्युत विभव हमें ज्ञात करना है। इस बात को लिख देते हैं, माना Q1, Q2, Q3 डॉट डॉट अनेक आवेश बिंदु P से R1, R2, R3, डॉट डॉट दूरी पर स्थित है, तब बिंदु P पर विद्युत विभव। देखिए मेरे पास दो तरीके हैं इस क्वेश्चन को करने के। इस क्वेश्चन करने के कितने तरीके हैं? दो तरीके। एक तरीका तो पहला यह है कि मैं Q1 के कारण आवेश निकालूं, विभव निकालूं, Q2 के द्वारा विभव निकालूं, Q3 से विभव निकालूं, Q4 से लो, और इन सबको जोड़ दूं। इन सब क्या कर दूं मैं? जोड़ दूं। मतलब एक बार Q1 से निकालूं विभव, एक बार Q2 से, एक बार Q3 से, एक बार Q4 से, एक बार Q5 से, मतलब 5 बार या और जितने भी हो इतनी बार विभव निकालने वाला उनको कर दूं मैं, जोड़ दूं। एक तरीका तो ये है। ये वरना एक तरीका और है मेरे पास, एक ही बार निकाल देता हूँ और सबको क्या करता हूँ, बीजगणितीय योग मेथड से क्या करता हूँ, जोड़ देता हूँ। देखिए फॉर्मूला क्या था विभव का? ये होता V बराबर 1/4 पाई एक्सान नोड के इंटू Q में R होता। लेकिन हमारे आवेश क्या है, ये बहुत सारे Q1 Q2 है ना, ये सब। तो मैं यहाँ पे इसको ऐसे जोड़ देता हूँ, Q1/R1 प्लस Q2/R2 प्लस Q3/R3 प्लस डॉट डॉट V बराबर 1/4 पाई एक्सान नोड के। इन सबका क्या होता है? अदिश राशि है, बीजगणितीय योग से प्राप्त किया जा सकता है। तो इन सबको इन सबको जोड़ दो,
तो इसे बोलते हैं सिग्मा। इसका मतलब बीजगणितीय योग किसका? आवेश बटे में दूरी का। तो ये जो फॉर्मूला है निकल के पास, ये क्या आपका विभव का फॉर्मूला। अनेक आवेशों के कारण इस फॉर्मूले से आप इससे या इससे ऊपर वाले से वैद्युत विभव ज्ञात हम कर सकते हैं। बहुत इजी था, बहुत हल्का था, छोटा क्वेश्चन था और पूरा बोर्ड पे हमने इसको कर दिया। कोई समस्या वाली बात नहीं होनी चाहिए इसके अंदर। ठीक है, यहाँ तक हो गया। उसके बाद एक और क्वेश्चन है हमारा, ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं बनेगा, छोटे वीडियो बनेगा, हो जाएगा अपना आराम से। एक क्वेश्चन और है हमारे पास, ये है विद्युत स्थिति ऊर्जा से आप क्या समझते हैं? Q1 व Q2 कूलाम के दो आवेश की स्थिति ऊर्जा ज्ञात कीजिए। मतलब आपको निकालनी है विद्युत स्थिति ऊर्जा। अब ये होती क्या है, ये क्या होती है, मैं ऐसे बता दूं, आवेशों को अनंत से परस्पर समीप लाकर निकाय की रचना करने में जो कार्य किया जाता है उसे क्या बोलते हैं हम? विद्युत स्थिति ऊर्जा कहते हैं। मतलब कार्य क्या है, आपकी स्थिति ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। मतलब आवेशों को अनंत से समीप लाकर निकाय की रचना करने पर, आवेश रखे उनको उठा के लेकर कार्य तो करना पड़ेगा, लाने पर जो कार्य किया जाता है, मतलब जो कार्य हम कर रहे हैं, जो कार्य किया जाता है वो कार्य कहलाती है विद्युत ऊर्जा कहलाती है। तो स्थिर ऊर्जा क्या होती है, आपके कार्य होता है। ठीक है, मैंने माना ये हमारे दो आवेश हैं, एक निकाय बना लेते हैं। मान लो ये आपका Q1 है, ये आपका Q2 है, Q1 Q2, और दूरी कितनी है आपकी? R है। इनके बीच की दूरी क्या है? R। इस बात को लिख लेते हैं, माना Q1 व Q2 एक दूसरे से R दूरी पर स्थित है, तब आवेश Q1 द्वारा विभव निकालना। तो क्या जाओ V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, Q1 से निकालना है ना, तो क्या Q1 अपॉन में R, क्या हो जाए Q1 अपॉन में R। हमने क्या निकाल लिया, इसका विभव निकाल लिया आवेश से। अब Q2 को समीप लाकर जो कार्य किया था लिख देंगे। आवेश Q2 को निकालते हैं, इसको आवेश Q2 को निकाय के समीप लाने में किया गया कार्य। फॉर्मूला क्या होता है, कार्य बराबर आवेश गुणा विभव। क्या होता है, आवेश गुणा विभव। कार्य क्या होता है आपका W। आवेश कौन सा ला रहा है हम? Q2 लेकर आ रहा है। देखिए क्या निकालना मुझे, Q2 को लाने में क्या गया, अरे एक मिनट पानी पी लेता हूँ। आवेश Q2 को निकाय के समय लाने में क्या गया कार्य। क्या होता है, आवेश गुणा विभव। आवेश क्या किसको लाया, आपको Q2 को, विभव क्या आपका V, तो Q2 V। ठीक है, थोड़ा मिनिमाइज करते हैं। उसके बाद W इज इक्वल टू Q2 गुणा V की वैल्यू अभी निकाली, कितनी है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू Q1 अपॉन में R। ठीक है, उसके बाद इसको लिख लेते हैं, यहाँ कर देता हूँ।
W बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू Q1 Q2 इंटू Q1 Q2 अपॉन में R। क्या निकल के आ गया हमारा? कार्य। और जो कार्य होता है वही क्या होती है? निकाय की विद्युत स्थिर ऊर्जा होती है ना? लिख देंगे किया गया कार्य स्थिति ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है संचित हो जाता है। तो इसका मतलब स्थितिज ऊर्जा क्या होगी आपकी? स्थितिज ऊर्जा बराबर किया गया कार्य। मैंने बताया ना, जो कार्य होता है वही क्या होती है? आपका स्थितिज ऊर्जा। किया गया कार्य और स्थितिज ऊर्जा क्या बोलते हैं? U। और कार्य क्या आपका? W। तो U बराबर, और W की वैल्यू आई कितनी है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू Q1 Q2 अपॉन में R। ये प्यारा फॉर्मूला निकल के आ गया। दोबारा फिर से समझाता हूँ। देखिए क्या होती है, क्या करना था? विद्युत स्थिर ऊर्जा से आप क्या समझते हैं? Q1 भी Q2 कूलाम आवेश के कारण स्थिर ऊर्जा ज्ञात करनी थी। तो विद्युत स्थिर ऊर्जा क्या होती है? आवेशों को अनंत से समीप लाकर निकाय की रचना करने में जो कार्य किया जाता है, अनंत से समीप लाकर जो कार्य किया जाता है। अच्छा, अनंत से समीप ला रहा है तो इसको एक काम कर लो, यहाँ पे एक लाइन बदल दो। आवेश Q2 को अनंत से, Q2 को थोड़ा सा चेंज कर लो, थोड़ा सा हो जाएगा। Q2 को अनंत से निकाय के समीप लाने में किया गया कार्य, ये देखो किया गया कार्य उस निकाय की विद्युत स्थिर ऊर्जा कहलाती है। तो क्या निकाल लिया हमने? Q2 को पहले क्या निकाला हमने? Q1 भी Q2, दो आवेश है Q1 भी Q2 एक दूसरे से 8 दूरी पर है। माना Q1 भी Q2 एक दूसरे से 8 दूरी पर स्थित है, तब आवेश Q1 द्वारा विभव V बराबर 1/4 यहाँ आया Q1। क्या आएगा आपका? Q1, क्योंकि Q1 से निकालना है ना Q1। आवेश Q2 को अनंत से निकाय के समीप लाने में किया गया कार्य बराबर क्या होता है? आवेश गुणा विभव। कार्य W, आवेश Q2, क्योंकि Q2 को लेकर आया ना, V आपका V, Q2 इसलिए V की वैल्यू लगा दी हमने। ठीक है, तो W बराबर 1/4 एप्सिलॉन नॉट के Q1 Q2 अपॉन R, और G के निकला कार्य, और कार्य क्या होती है आपकी? विद्युत स्थिर ऊर्जा। तो लिख देंगे विद्युत स्थिर ऊर्जा बराबर, लिख दो विद्युत स्थिर ऊर्जा बराबर किया गया कार्य, तो U बराबर W, और इसकी वैल्यू लगा दी, और हमारा आर्टिकल पूरा हो गया। ये हमने दो छोटे छोटे, इतने बड़े नहीं थे, छोटे छोटे आर्टिकल कर लिए। अब कल से एक नया पोर्शन स्टार्ट करेंगे, दूसरा वाला। पहले विभव विभवांतर पढ़ा हमने, इसके बाद अभी इनकी ऊर्जा की हानि वानी पढ़नी है हमें। ठीक है, दो आवेशों को जोड़ेंगे आपस में क्या क्या होता। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं ऐसे ही वीडियो आपके लिए लाता रहूँ। तब तक के लिए बेस्ट।